मैं जरा आपको दिखाता हूं एफआईआर के मसले पर क्या कहा है नृपेंद्र मिश्रा जी ने, वो भी देख लीजिए, फिर आपके पास आपकी बात सुनने के लिए आता हूं। एफआईआर के सवाल पर नृपेंद्र मिश्रा क्या बोले। अभी एसआईटी की जांच जारी है, रिपोर्ट आने के बाद इसमें हो सकता है कि अब पहले चरण के बाद एफआईआर दर्ज होने का भी काम हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब इतना सब कुछ सामने आ गया, यहां तक कि पैसे कई जगहों से रिकवर होने लगे, जांच शुरू हो गई, एसआईटी बना दी गई, तो एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर ट्रस्ट ने पहले दिन दूसरे दिन जो जानकारी जो मिली उसके अनुसार अगर उन्होंने एफआईआर लिखाई होती तो एक तरीके से अधूरी एफआईआर होती। 7 दिन का समय दिया गया है, 7 दिन में इंक्वायरी करके अब वो कुछ ठोस बातों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट देंगे और उसे एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो आपने प्रश्न पूछा है ये स्वाभाविक है कि लोग कहेंगे ये क्या किया गया, सीधा सीधा एफआईआर कर देते। लेकिन वो एफआईआर निश्चित रूप से आगे चलकर उसमें सप्लीमेंट्री एफआईआर होता, एक के बाद एक। क्या ये जवाब एफआईआर के संदर्भ में उठने वाले सवालों का जवाब इसमें है? सुरेंद्र राजपूत जी, 2 चीजें बड़ी, अभी मैं पहली चीज तो मैं नहीं जानता था, प्रवेश जी जो है वीएचपी के प्रवक्ता हैं, तो एक अच्छी बात है वीएचपी सामने आई। और 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने पिछले 7 दिनों में 3 बार बयान बदले। पहली बार नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मैं कुछ जानता नहीं। दूसरी बात नृपेंद्र मिश्रा जी से पूछा, कहें भाई चढ़ावे का तो मैं ट्रस्टी नहीं हूं, मैं तो निर्माण कार्य के ट्रस्ट का ट्रस्टी हूं, मुझसे काहे पूछ रहे हो चढ़ावे की बात, और किसी से पूछूं। आज की डेट में नृपेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं कि एफआईआर हमने क्यों नहीं। नृपेंद्र मिश्रा जी इतने बड़े नौकरशाह रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली उस समय पर ये चीफ सेक्रेटरी थे। आज जो है ये नहीं जानते हैं कि कानून में सप्लीमेंट्री एफआईआर भी होती है। अगर अपराध आपको संज्ञेयता दिखाई दे रही है तो एफआईआर तो पहली चीज है। एफआईआर जो इन्होंने नहीं कराई है ना दिनेश जी, तो ये एफआईआर सिर्फ इसलिए नहीं कराई है कि अपने पिट्ठुओं को, अपने चमचों को, अपने उन लोगों को ये लोग बचा सके जिन लोगों ने ये काम किया है। ऐसा काम तो दिनेश जी मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, ऐसा काम तो महमूद गजनी ने किया था सोमनाथ मंदिर पर। लेकिन आज की सुरेंद्र जी, ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जब ये कहा कि ये तो उस समय बड़े अधिकारी थे जब गोलियां चलाई गई थी, तो फिर ये तो उंगली एक तरीके से आप फिर से भुवन भास्कर जोशी जी की पार्टी की तरफ उठा रहे हैं। मतलब ये कभी हट नहीं सकती बात, ये लोगों के दिमाग में है, आपके भी दिमाग में अंकित है। नहीं, हमारे दिमाग में है, हमारे दिमाग में ये स्पष्टता है कि मुलायम सिंह उस उन गोलियों के पीछे नहीं थे, उन गोलियों के पीछे नृपेंद्र मिश्रा थे, जो आज मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है, मैं आज से नहीं पिछले 15 साल से कह रहा हूं, और मैं समाजवादी पार्टी वालों को भी कहता हूं कि क्यों मुलायम सिंह के उस सर पर ये बात डालते हो, नृपेंद्र मिश्रा से क्यों नहीं पूछते हो? तो ये हालांकि ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन भुवन भास्कर जी के पास जाते हुए मैं ये इस पर मैं जवाब ले ही लेता हूं। मेरी छोटी सी दो बातें और हो जाने दीजिए, क्योंकि ये बोलिए मुझे खुशी है कि वीएचपी के प्रवक्ता है यहाँ पर। तो मैं जो बात कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि 50 से अधिक वो है। अरे भाई 50 हो 500 हो, यहां पर जो न्यास है आपका, अगर न्यास में कर्मचारियों को 3000 करोड़ से ऊपर का चढ़ावा आता है, न्यास में सरकारी पैसा आता है, मंदिर निर्माण बना है, इसमें इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, उसके बाद आप 50 कर्मचारी और क्यों नहीं दे सकते? तिरुपति के ट्रस्ट में भी जिस तरीके से सोना, जैसे भी नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, हुंडी में डाल देते हैं, तो तिरुपति के ट्रस्ट में भी तो ऐसे हुंडी में डाला जाता है। वहां तो ये सवाल भी पूछा है सुरेंद्र सर, मैंने ये सवाल भी पूछा है और आपको इसका जवाब भी दिखाऊंगा आगे। मैंने नृपेंद्र जी से ये जब बात पूछी, बेईमान लोग हैं, मैंने ये पूछा कि सर ये गुंजाइश है, सुनिए ना, सुनिए, मैंने उनसे ये पूछा कि ये अव्यवस्था रह गई, इसमें और व्यवस्था चाक चौबंद करनी थी, या ये अव्यवस्था जानबूझकर रखी गई क्योंकि कुछ लोगों को यही सूट करता था कि अव्यवस्था बनी रही? ये सवाल पूछा मैंने, उसका जवाब हाँ मैं जवाब सुनाता हूं आपको, लेकिन मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास जाना चाहूंगा। भुवन भास्कर जोशी जी, एक तो अगर आप संक्षेप में, हालांकि विषयांतर है, उसका जवाब भी दे दें। इंडिया अलायंस में आप लोग सब कोई साथ में हैं, और अभी सुरेंद्र जी ने इसका भी जिक्र किया कि गोली किसने चलाई थी, और उसका उन्होंने विभेद भी दिया कि वो नृपेंद्र मिश्रा जी ने चलवाई थी, मुलायम सिंह यादव ने नहीं। क्या आप भी ऐसा मानते हैं?
देखिए, ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी का खुद का बयान है कि ये जो कार्रवाई करी गई थी गोली की, ये उनके द्वारा थी। मुलायम सिंह जी को उन्होंने ही क्लीन चिट देने का काम करा। वो बयान सोशल मीडिया पे तैर रहा है। लेकिन आज बात बहुत गंभीर है। हम लोग मोहम्मद गजनबी को आक्रांताओं की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक नया नारा बन के आया है, राम राम जपना, चढ़ावे का माल अपना। अरे आप तो राम की बात करते हो, आज आर्य भगवान राम क्या देख पा रहे हैं? जमीनों की लूट इनके लोगों ने करने का काम करा। छत भगवान राम की इनके शासनकाल में टपकी। राम की रसोई इनके द्वारा बंद हो गई। और अब तो चंदे की जो चढ़ावा आता है, जो श्रद्धालुओं का चढ़ाया आता है, और मैं कहना चाहता हूं 200 से 400 करोड़ की ये लूट जो बताई जा रही है, उसमें आज तक एक कोई नाम लीजिए ना योगी सरकार। भुवन भास्कर जी, कोई एक आपकी निगाह में कौन है इन लुटेरों का आका? आपकी निगाह में कौन है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी स्कूल में कोई घटना घटती है तो हमेशा उसके प्रिंसिपल और उसके मैनेजर को पूछा जाता है। नाम पूछ और मैं देख पा रहा हूं उसके सबसे ये तो बड़े मछलियों को बचाने की कोशिश है। क्या ये लोग अपनी जिम्मेदारी से, नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय, अगर आपके पास सब्सटेंटिव, ये 15-20 आप हजार जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर अगर आप ये बात कह रहे हैं सर, तो आपके पास प्रमाण तथ्य भी मौजूद होंगे। उसके आधार पर कोई एक नाम, अभी आप तमाम पद दोहरा रहे हैं, कोई एक नाम अगर आप बोलें कि ये जिम्मेदार हैं सीधे सीधे, तो मैं चर्चा को आगे ले जाता हूं उस तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि 15-20 हजार की तनख्वाह करने वाले कर्मचारी बहुत छोटी मछली है। करोड़ों का घोटाला हुआ है, कई 200 से 400 करोड़ का घोटाला हुआ है। जिनकी 15-20 हजार की तनख्वाह है, वो किनके इशारे पर करोड़ों की जमीन ले रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस करके इस मुद्दे को उठाने का काम करा, और आज SIT की जांच हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नाम तो लीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, नहीं नाम, ये जांच करिए। तो फिर आप जांच तक इंतजार तो कीजिए। अध्यक्ष है, कौन इसके महामंत्री? अभी आप जांच तक फिर जल्दबाजी नहीं है सर? अच्छा, आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो जनता के मन में या तमाम लोगों के मन में है, वो मैं ले गया नृपेंद्र मिश्रा जी के पास, मैंने उस पर भी बात की। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में नृपेंद्र मिश्रा चंपत राय को लेकर क्या बोल रहे हैं, जरा सुनिए। चंपत राय जी को लेकर अभी इस वक्त क्या धारणा बनाई जानी चाहिए? क्या वो एकदम निष्कलंक हैं, या वो इस मामले में जिम्मेदार तो हैं लेकिन शामिल नहीं हैं, या फिर वो शामिल हैं और जिम्मेदार हैं? चंपत राय जी निष्कलंक हैं। पिछले 37 वर्ष या 40 वर्ष से वह इस मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने हर परिस्थिति का सामना इस अवधि में किया है। तो मैं नहीं समझता कि वह यदि ऐसा हुआ है तो उसमें किसी प्रकार से वो जुड़े हैं या मिलित हैं, सम्मिलित हैं, नहीं। यह अवश्य है कि वो प्रबंधन के मुखिया हैं, और मुखिया होने के कारण लोग आज कहने की स्थिति में हैं कि यह दोषी है, लेकिन ऐसा नहीं है।